हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। अभी हम बात करेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो प्रथम चरण है और जो प्रथम चरण था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए, विशेष करके बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है। तो बिहार हिस्ट्री का ये एंशिएंट बिहार का कुछ प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? तो इसका सही जवाब इसमें है मैजिक लालटेन। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन थे? देखिए, अगला प्रश्न है कि बंगला दैनिक हितवादी के उप संपादक पूछ रहा है कि कौन थे। तो इसमें देखिए, इसमें जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें सखाराम गणेश देवस्कर जो है कि इसके उप संपादक थे। इसका ऑप्शन ए सही है। इस हिसाब से देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। जो तीसरा प्रश्न होगा कि बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन सी है, यानी कि बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त जो है कि इसमें शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई थी? बंकिम चंद्र मित्र की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 1915 में हुई थी। इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। और नेक्स्ट है कि बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि स्वामी सत्यदेव ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मुजफ्फरपुर के। नेक्स्ट है कि श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा से संबंधित थे? तो वो देखिए, वो भागलपुर शाखा के सक्रिय सदस्य थे और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुए थे। तो इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न होगा इसमें, लेकिन अगला प्रश्न है कि पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो पटना से जो पाटलिपुत्र नाम का जो अखबार प्रकाशित हुआ था उसमें क्रांतिकारी विचारों को प्रकट किया गया था। इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो अब जानते हैं कि अनुशीलन समिति जो है उसमें वो सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसमें देखिए, इस जो मुजफ्फरपुर का बम कांड था उसमें इसमें जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान था, लेकिन इसमें जो है कि प्रिंगले कैनेडी को गलती से वो बम लगा और उसमें उनकी जो है कि प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की उसमें मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। तो बताना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन से शामिल थे। तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने इस बम कांड को अंजाम दिया था। अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था उसका दोषी ठहराकर किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? तो उसमें खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी और प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर लिया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चौकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो अभी देखिए, हमने देखा कि प्रफुल्ल चौकी के संबंध में बताना है तो उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, ये गलत है। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, ये भी गलत है। और उसने गिरफ्तारी की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, ये बताना है कि कब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इसमें सही जवाब है 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इसका ऑप्शन भी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो बिहार के जो क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस, उनके जो वकील थे कालिदास बसु जो उनके वकील थे। और
इसमें नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो अभी ये प्रश्न इसके पहले भी आया था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। अगला प्रश्न है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो भवानी मंदिर की स्थापना ये जो है कि भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बनारस षड्यंत्र में शामिल कौन था, ये बताना है। तो बनारस षड्यंत्र में शामिल जो है कि वो थे बंकिम चंद्र मित्र। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। तो सतयुग नामक पत्रिका जो प्रकाशित किया था वो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था। स्वराज कथा यानी कि इसमें बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। स्वराज कथा नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है माँ की पुकार, ये पुस्तिका किससे संबंधित हैं, ये किस जगह से मतलब प्रकाशित हुई थी। तो ये मुजफ्फरपुर से ये प्रकाशित हुई थी और इसका संबंध मुजफ्फरपुर से था। नेक्स्ट है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। तो इसमें सही जवाब है कि जो बिहारी जो पत्रिका के संपादक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद, उनको हटा करके और श्री कनिंघम को नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि बिहारी। और नेक्स्ट प्रश्न है रेवती नाग संबंधित हैं। रेवती नाग का संबंध जो है कि वो भागलपुर से था और उन्हें क्रांतिकारी विचारधारा को या क्रांतिकारी प्रचार के लिए उनको भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था। तो ये ढाका अनुशीलन समिति ने उनको भेजा था। और अगला प्रश्न है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के किस संपादक को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण लंबी कैद की सज़ा हुई थी। तो उसमें शांति नारायण को, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरिंदर कुमार किस संस्थान के सदस्य थे। तो ये जो है कि गोल्डन लीग के सदस्य थे। और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय इतिहास विशेषज्ञ पर सरकार 1909-10 में भारत लौटने के बाद खतरनाक क्रांतिकारी होने का संदेह करती थी। तो इसका सही जवाब है काशी प्रसाद जायसवाल। और अगला प्रश्न है कि बिहार नेशनल कॉलेज के कौन सा छात्र क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। तो ये इसका सही जवाब है। इसमें ये सभी लोग थे, यानी कि अतुल चंद्र मजुमदार थे, उसमें सुधीर कुमार और श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वास। तो इसका ऑप्शन इसमें से है डी, यानी कि सभी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांतिकारी विद्वान आर्य समाजी स्वामी सत्यदेव ने 1918 में कहाँ पर काम किया और विद्वतापूर्व भाषण दिया था। तो ये इन्होंने चंपारण में भाषण दिया था 1918 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये राम प्रसाद लल्ला, इसमें सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न होगा कि भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1918 को भागलपुर में किससे गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन यह है, देखिए आपके सामने है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ये बंधु चौधरी हैं, ये इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। और नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का कौन सा अखबार प्रारंभ में उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक भी था। तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा बिहारी, यानी कि जिसके संपादक महेश्वरी प्रसाद थे। तो ये कुछ प्रश्न थे जो एंशिएंट बिहार हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं।